नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। कहते हैं घर में पेड़ पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगने से सुख, समृद्धि, खुशहाली होती है और आर्थिक संकट भी दूर होता है। मनी प्लांट उन पौधों में से एक है। अक्सर लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ भाग्य, धन और समृद्धि लेकर आता है। तो मनी प्लांट के मायने हम समझेंगे और मनी प्लांट लगाने से कौन कौन से फायदे आपको होंगे ये भी जानकारी आपको देंगे। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो मनी प्लांट का घर में क्या प्रभाव होता है ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं उन नंबर को नोट कर लीजिए और इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपको बता दूं 0120-715-3826। इसके अलावा दूसरा नंबर है 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और चलिए अब रुख कर लेते हैं आचार्य जी का इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर घर में मनी प्लांट लगाने के क्या फायदे आचार्य जी होते हैं, क्या प्रभाव होता है, विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, आज का प्रसंग आपने बहुत सुंदर रखा है जी। अक्सर लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं और वास्तु के अनुसार मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ भाग्योदय करने में भी बड़ा सहयोग करता है। मनी प्लांट उन पौधों में से एक है जो ऊर्जा के साथ साथ धन और समृद्धि लेकर के देता है। मनी प्लांट घर में लगाने से कुछ वास्तु के नियम हैं और मेरा मानना है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को कमरे के दक्षिण पूर्व के कोने में रखना चाहिए। ये दिशा शुक्र ग्रह और भगवान गणेश की मानी जाती है। ये दोनों ही धन और भाग्य के प्रतीक होते हैं। इससे घर में धन योग बनते हैं और भाग्य निश्चित रूप से चमकने लगता है। देखिए मणि जी, घर में वास्तु के अनुसार मनी प्लांट कहाँ रखें? घर के मेन गेट पर मनी प्लांट रखने के फायदे होते हैं। इससे घर में रह रहे सदस्यों का करियर भी जुड़ता है और वो उदय भी होता है। राइट साइड में घर के प्रवेश पर रखना चाहिए। मनी प्लांट के साथ अगर तुलसी, स्पाइडर प्लांट या केले का पेड़ लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इससे घर में धन धान की कमी नहीं होती। और यदि आप ऑफिस में मनी प्लांट लगाना चाहते हैं और धन संबंधी समृद्धि और धन कैरियर को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऑफिस में उत्तर पूर्व के कोने में मनी प्लांट को लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किसी भी कोने में मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर के कोने चिंता और नकारात्मकता का स्रोत होते हैं। इसलिए आप मनी प्लांट को बोले तो दक्षिण पूर्व के मध्य रखना चाहिए। प्रवेश करने के कम से कम 3 मीटर अंदर रखना चाहिए। तो यह आपको समृद्धि देता है और जहां रखते हैं वहां साफ सुथरा होना चाहिए। मनी प्लांट एक मायने में सुख, समृद्धि, खुशहाली के साथ साथ आर्थिक संकट भी दूर करता है। दरअसल में मनी प्लांट को हम एक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। और मनी जी, जब ये इस मनी प्लांट को आप देखिए घर में लगाते हैं और ये ग्रीन होता है एकदम, और ग्रीन चमचमाता रहता है, तो समझिए आपके सब सितारे अच्छे हैं। और ये मुरझाने लगता है या सूखने लगता है तो इसके मायने फिर गलत निकालने होते हैं, गलत निकाले जाते हैं और वो ठीक नहीं होता है। ऐसे सही मायने में आपको बताया कि पूर्व और दक्षिण के कोने में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र ग्रह है और गणेश का कोना माना जाता है। इससे यहां रखना सौभाग्य की वृद्धि के साथ समृद्धि का कारक बनता है। तो मनी प्लांट को आप पूर्व दक्षिण के कोने में ना रख करके मध्य में रखें। जी।
तो मनी प्लांट को कहाँ रखना चाहिए और मनी प्लांट रखने के घर में क्या फायदे हैं, क्या प्रभाव होता है, ये जानकारी आचार्य जी ने साझा की। आचार्य जी, हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल हम ले लेते हैं। लेकिन पहले मैं चाहूंगी नाम अपना बताइए आप। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं आचार्य जी अलका के बारे में पूछ रहा हूँ कि उसका जन्म तो 9 मई 1982 है, 9 मई 1982, और जन्म समय है रात को 11:55 और जन्म स्थान उसका रतनगढ़ है। आज उसकी शादी की सालगिरह है। आज से पहले उसकी शादी के जीवन में ससुराल की तरफ से कोई अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट आया, और अब आगे उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, कल अलका जी का जन्मदिन था, उनको बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद था, और आज उनकी शादी की सालगिरह है। इनके लिए बहुत मंगल शुभकामना है, बहुत आशीर्वाद है, और इनका जीवन में आप कहते हैं कि शनि और मंगल भाग्येश में बैठे हैं, तो ये अंगारक योग होता है, और अंगारक योग भाग्येश में बन जाए तो जीवन में फिर उथल पुथल ज्यादा होती है। फिर इनका चंद्रमा नीच का है, और जो नीच का चंद्रमा है वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में ये कहना चाहेंगे, वैसे शुक्र इनका उच्च का पराक्रम भाव में बैठा है, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि इनका थोड़ा सा मन अशांत रहा। काफी परिश्रम करने के बाद जो सफलताएं मिलनी चाहिए उनमें थोड़ी कमी रही, मानसिक अशांति बनी रही। इन सब बातों के साथ आज से इनको नए तरीके से, नए तौर से अपना जीवन स्टार्ट करना चाहिए। और खास तौर पर गृहस्थ जीवन एक कॉम्प्रोमाइज जीवन होता है। गृहस्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज करना होता है तो कभी थोड़ा सा भारी होना होता है, लेकिन जीवन में ज्यादा समय कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलोगे, अवश्य सफलताएं मिलेंगी और सुख शांति के साथ, तरक्की उन्नति के साथ आगे बढ़ते रहोगे। शुक्र मीन राशि में उच्च का बैठा हुआ है पराक्रम भाव में, इससे बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रखेंगी, अपने आप को बहुत समर कर रहेंगी, लेकिन कई बार मुख से अपने शब्द निकलने के कारण इनको परेशानी होती है। प्रतिदिन शिव मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें, और आज से गुस्से क्रोध में नियंत्रण रखें, वाणी पर संयमता बरतें, और साथ में प्रसन्नता रहना शुरू करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। मैं समझता हूँ मणि जी, यही जीवन का सबसे बड़ा, गृहस्थ जीवन में सुखी जीने का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए पहले। जी रमेश बोल रहा हूँ ब्यावर से। 2/11/75 मेरा जन्म तारीख है। 2/11/75 रात को 11:45 ठीक है। 11:45 रात को। ठीक है। स्थान गुरुदेव, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? कर्ज है, थोड़ा सिर पे टेंशन में हूँ। स्थान बताइए अपना। समय कब आए? ब्यावर। ब्यावर। अच्छा, ब्यावर के। ठीक है रमेश जी, आपका बहुत मंगल शुभकामनाओं के साथ में अभिनंदन है। यहाँ हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में हमारा प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक दर्शकों को उज्जवल भविष्य के साथ एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें, और इसी को लेकर के डिग्री तक को देख करके मैं ग्रहों का विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। और मैं समझता हूं कि 100 में से 100% ही लोग हमारे कार्य को अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, और फिर उसे आत्मसात करते हैं तो निश्चित अच्छा फल भी प्राप्त करते हैं। और शायद इन्हीं आप लोगों का यही एक प्यार दुलार है कि हमारे कार्यक्रम को लाखों लोग सुबह देखते हैं। आप रमेश जी, आज से आप भी हमारा नियमित रूप से देखने लगेंगे और परमानेंट व्यक्ति बनेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति जो देखे वो जीवन पर्यंत हमारे चैनल को ना छोड़े और वो देखता रहे। यही तुम्हारा प्रयास है। आपकी जन्म पत्री में बुद्धादित्य योग बना हुआ है, पर सूर्य नीच का बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, और सूर्य नीच का वहीं आपको हंसराज योग बना हुआ है। सूर्य व्यक्ति को
सब कुछ होने के बाद भी नहीं के समान की स्थिति पैदा करता है। सूर्य नीच राशि में पाप ग्रह के मध्य बैठा हुआ है। ऐसे में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, कहीं कमजोर नहीं करना है। और वहीं आपको बता दें कि आपका बृहस्पति भाग्येश में स्वयं राशि का बैठा हुआ है। कर्क लगन के लिए तुला राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सतही तौर पर ये विकास पुरुष कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। इसलिए आप अपने जीवन में अपने आप को कहीं भी कमजोर ना करें, कमजोर ना समझें। आप निश्चित रूप से सफलता की ओर चलते रहिए, फल की तरफ मत देखिए और भगवान का स्मरण करिए। अच्छे कार्य को, अच्छे लगन को, अच्छे लक्ष्य को लेकर चलिए अवश्य। लेकिन इसके लिए यदि आप थोड़ा सा उपाय करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल में मुंह देख करके और शनि को चढ़ाएं और काले कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दीजिए। वहीं सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको ठीक रहेगा और सब कुछ नॉर्मल रहते हुए तर्क की उन्नति करोगे। बहुत मंगल, शुभकामना। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल भी हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो, हाँ जी। आप भरतपुर से चेतन बोल रहा हूँ। जी चेतन जी। मैं अपने साड़ू की बेटी है, उसके बारे में, भविष्य के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसका नाम है खुशी जैन। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 7/10/2004। आगे। समय है 9 के 9:15 के बीच में रात्रि में हुआ है। नौगांव स्थान है, नौगांव राजस्थान। उसने अच्छा। नीट का पेपर दिया है। हाँ जी। तो ये सेकंड चांस है उसका, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में पूछना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने साडू की बच्ची का भी चिंतन रखा और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के आज यहाँ बात की। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार केवल भारत में मिलते हैं, बाकी विदेशों में परिवार नहीं है। ना आत्मीयता है, ना परिवार है। और भारत देश इसीलिए तो महान है कि यहाँ आत्मीयता है, एक दूसरे के लिए हम त्याग करते हैं और यही तो प्रेम, स्नेह ही तो अपनत्व दिखाते हैं। ये बेटी को शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, ये विषयोग बना रहे हैं। हालांकि ये डरने की बात नहीं है, ये इनको राज में पासा देते हैं, यानी सरकारी नौकरी देते हैं। और कोई सरकारी नौकरी में इन्हें शिक्षक बना देते हैं। आप ये मत सोचिए कि अभी नहीं तो फिर बाद में नहीं, बाद में भी इनको सफलता मिल सकती है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। इनसे प्रतिदिन संध्या के समय सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप कह सकते हैं, और चंद्रमा को अर्घ केवल चतुर्थी के दिन दें और सोमवार का व्रत शुरू कर दें। निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ये जुड़ चुके हैं। नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी। हाँ, हिमांशु। जी हिमांशु जी। हाँ। हिमांशु जी, जन्म तिथि हिमांशु। बताइए, समय बताइए, स्थान बताइए। आपका नाम सुन लिया हमने, हिमांशु नाम है आपका। हाँ। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु से आगे नहीं बढ़ रहे लग रहा है आचार्य जी। आप बोलिए ना प्रभु, आप ईमानसी बोल करके आगे इसी भटके बढ़े हैं, आगे बोलिए। 1992। जी। 16/11/1992। समय ठीक है, स्थान आगे। बताइए। रात्रि को 11:19 पर इंदौर। सवाल करिए अपना। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन सा व्यवसाय करूँ जो मैं उसमें अच्छी तरह सफल हो सकूँ। ठीक है। देखिए, आप ट्रेडिंग का व्यापार कीजिए, एजेंसी को ले लीजिए, ये भी आपके चलेगा। लिक्विड का काम कर सकते हैं और वहीं कोई एजेंसी टाइप का काम कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप का काम कर सकते हैं। ये आपको सफलता देते हैं और लिक्विड का काम करेंगे तो वो भी आपको सफलता देती है। बहुत मंगल कामना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण। ठीक है, अपने जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। ठीक जी सर, बच्चे का नाम बताइए।
जन्म स्थान तो मेहता रोड है। बच्चे का नाम क्या है आपके? हरेंद्र। अच्छा, उनकी जन्म तिथि, फिर समय बताइए, फिर स्थान बताइए। 6/11/2001। ठीक है, समय बोलिए, शहर बताइए, क्यों रुक रुक के बोलते हैं आप? शहर मेहता रोड। ठीक है, स्थान बताइए। मेहता रोड। ठीक है, और समय क्या रहेगा आपका? हाँ, शहर नागौर जिला, मेहता रोड। सवाल करिए अपना। रात के 7 से 10, 23-20 को। ठीक है, सवाल करिए आप। 23-20। सर सवाल करिए अपना आप। हाँ, ये मेरे पास चिंता नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी चिंता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, देखिए, ये बच्चा जो है बड़ा होनहार है। आपका बच्चा आपकी तरह ऐसे अटक अटक के बोलने वाला नहीं बनेगा। ये बड़ा स्वभावलंबी व्यक्ति है और इस तरह से किसी को उलझा के भी नहीं रखेगा। ये बड़ा विचारक बच्चा बनेगा, परिवार को लेकर चलेगा। खासतौर पर इसकी सरकारी नौकरी लगने के योग बनेंगे। आप इनसे सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए कहें। वहीं हनुमान जी को मंगलवार के दिन 7 मंदिरों में ध्वज चढ़ाने के लिए कहें। अवश्य इन्हें सफलता मिलेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अगले कॉलर का सवाल हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। आवाज आपको मिल रही है तो मैं चाहूंगी नाम आप बताइए, उसके बाद आपका सवाल आप जानेंगे। घर के बारे में पूछना है, मेरा घर कैसा है। नाम बताइए पहले। प्रभा है, भरतपुर से बोल रही हूँ। आचार्य जी, जी। नाम आप जान पाए? जान पाए, आगे बताइए। डेट ऑफ ठीक बर्थ, है, समय। जन्म तिथि, समय बताइए और स्थान बताइए। जन्म तिथि बताइए, समय बताइए, स्थान बताइए। चलिए प्रश्न कर लीजिए, हम प्रश्न निकालें। 31 दिसंबर जी, 1956। ठीक है, समय? समय से पता नहीं। अच्छा, कोई ठीक बात है, नहीं, सवाल करते हैं। सवाल पूछिए। घर के बारे में पूछना है, कैसी दिशा में कैसा है, इस पर ग्रह तो नहीं है कोई। देखिए, आपका जो घर की बात कर रहे हैं, आपके मकान में, ये मकान साउथ और पूर्व में दिखता हुआ मकान है। आपके मन में बेचैनी, अशांति का भावना रहती है। घर में सब कुछ होते हुए इस बराबर हो रहा है। इसके लिए आपके घर में कोई पितृ होता है। छोटा बालक अकाल मृत्यु में कोई यहाँ पितृ के रूप में दिखाई देता है। उस बालक का नाम मैं नाम से होता है। आप अपने घर में गंगाजल गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें और गूगल धूप की दुआ करें, सब ठीक होगा। आपको मंगल शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो। जी हेलो। जी, जयपुर से नंदी बोल रही हूँ। ठीक है, आप जयपुर से बात कर रही हैं। अपनी जन्म तिथि और समय बताइए, सवाल करिएगा बाद में। ये एक बच्चे के विषय में पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर। पहले नाम बताइए। उसका नाम है दीपेंद्र। अच्छा, ठीक है, आप बताइए जन्म तिथि, समय, स्थान। उसका नाम है दीपेंद्र। 7 अक्टूबर 1992 का जन्म है। ठीक है, स्थान बताइए। कैसा? जयपुर का जन्म है। अच्छा, ठीक है, आप मतलब भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा, ठीक है। ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और सही बात यह है कि इसका थोड़ा सा हल्का सा पेट संबंधी कोई विकार रह सकता है, सिर में दर्द भी रह सकता है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। पढ़ाई में भी ठीक है, परिवार के लिए चलने वाला है। इसकी कोई सरकारी नौकरी लगने का 2025 में और 24 में लगने की संभावना बनती है। वहीं शादी विवाह की बात बनेगी, पूर्व दिशा शादी होगी और परिवार के लिए बहुत अच्छा बच्चा है। प्रतिदिन इन्हें 7 प्रकार का अनाज, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल प्रतिदिन अपने हाथ से पक्षियों डालने के लिए कहें। अवश्य इन्हें सफलता प्राप्त होगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अब राशिफल का रुख कर लेते हैं और चाहूंगी आप आज संक्षेप में जानकारी दीजिए राशिफल से जुड़ी हुई। तो मणि जी बात कर रहे हैं आज राशिफल के बारे में। आज आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, आज दिन शुभ या अशुभ रहेगा, इस बारे में हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राशि के बारे में बताना चाहते हैं जी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज नया जीवन करेंगे आप।
मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन सकारात्मक रहने वाला है। युवा वर्ग के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। भूतकाल में की गई मेहनत भविष्य में रंग लाने वाली है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज सुबह मंगल रहेगा और आज का दिन शुभ रह करके खास करके महिलाओं के लिए बहुत खुश देने वाला है। लंबे समय से मन की इच्छाएं आज पूरी होंगी। आज अपने पार्टनर के साथ खुल करके आप बात करेंगे। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज व्यापार में हानि होने के संकेत दिखाई देते हैं। वहीं आज का दिन तनावपूर्ण रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रहने वाला है। व्यापार में आर्थिक हानि के संकेत दिखाई देते हैं। लेन देन करते समय सावधानी बरतना आज जरूरी है। और कर्क राशि की बात करते हैं। सेहत बहुत, जिन जातकों का राशि कर्क है उनके लिए संतोषप्रद रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही शारीरिक समस्या का आज अंत होने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज नौकरी में सफलता मिलेगी। कर्मचारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। नौकरी में आर्थिक संपन्नता आएगी। प्रमोशन जैसे कार्य बनेंगे। परिवार में आपकी सराहना होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कार्य संपन्न होने जा रहे हैं। विशेष करके महिला कर्मचारियों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कार्यस्थल और घर पर अपने से सरप्राइज मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और तनावपूर्ण दिन हो सकता है। रिश्ते टूटने के संकेत दिखाई देते हैं। घर में कलेश आने के संकेत दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण रहने वाला दिन है। आज व्यवसायिक स्थान पर आर्थिक लेन देन होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज बाहर घूमने जा सकते हैं। विशेष करके महिला वर्ग के लिए दिन सुखमय रहने वाला है। आप लंबे समय के बाद अपने पार्टनर के साथ समय बिताने वाले हैं। बाहर घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। परिवार का स्नेह और प्यार आज आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी मेहनत हर जगह सराहना होगी। परिवार से स्नेह प्रेम प्राप्त हो। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। सोना खरीदने से आज आपको फायदा हो सकता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए खुशी का दिन रहेगा। लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा आज पूरी होगी। सोना खरीदने के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों। आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा सकारात्मक रह सकता है। व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है। लंबे समय से व्यापार में फंसा हुआ धन आज वापस प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज ये रहेगा सबका राशि। ठीक है आचार्य जी, जैसे कि जानकारी आपने साझा की है विषय से जुड़ी हुई कि आखिर मनी प्लांट का महत्व क्या है, मनी प्लांट घर में लगाने के क्या प्रभाव होते हैं। इससे तर अगर सवाल मैं आपसे पूछूं आचार्य जी, तुलसी का पौधा लगाने की, तो तुलसी का पौधा जब हम लगाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जल्दी वो मुरझा जाता है। तो और महत्वपूर्ण ये भी दरअसल सवाल मेरा ये है कि तुलसी का पौधा लगाने के मायने क्या हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए घर के आंगन में तुलसी को लगाना शुभ माना जाता है। वहीं मणि जी, आयुर्वेदिक में तुलसी को एक औषधीय पौधा माना गया है। जो घर में तुलसी का पौधा लगाने के आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और बीमारियों को दूर करता है, बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। जी मणि, पूजा अगर करते हैं आचार्य जी तुलसी के पौधे की, तो किस तरह पूजा करनी चाहिए? देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह जल चढ़ाइए और संध्या के समय आप दीपक जलाइए।
संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से, उनकी पूजा करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।